गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 10th का चैप्टर 1 का की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रूफ दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। अब इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होती क्या है, यानी रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो ये मैंने आपको चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में आपको यही समझाया था कि रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से देख लीजिए। एक शॉर्टकट है कि P/Q के फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो वो आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो इरेशनल नंबर होगा। हमारा 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। लेट अस एज्यूम टू द कंट्री दैट रूट 5 इज़ रेशनल। हम क्या सपोज कर रहे हैं कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। पहले हम इसको इंग्लिश में पूरा देख लेते हैं, फिर हम हिंदी में देखेंगे। तो ये क्या है, रूट 5 इज़ रेशनल। मैंने मान लिया है कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो वी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर ए एंड बी सच दैट। हम इसकी को प्राइम इंटीज़र यानी कि इसका जो इंटीज़र्स हैं उनके साथ में जो भी नंबर से, जैसे ए एंड बी, इसके जो को प्राइम नंबर हो गए हैं, जहाँ बी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब ये A/B के फॉर्म में या P/Q के फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रूट 5 इज इक्वल्स टू, रूट 5 किस फॉर्म में है, A/B के फॉर्म में, क्योंकि हमने उसको क्या सपोज किया है, रैशनल सपोज किया है। अब ये जो b है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम यहाँ करेंगे तो b रूट 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a। अब मैंने बोथ साइड क्या कर लिया है, स्क्वायरिंग कर लिया है। b रूट 5 स्क्वायर एंड a स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ओनली आएगा 5 एंड यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। देयरफॉर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो वी कैन राइट। हम ए स्क्वायर को किससे डिवाइड कर सकते हैं, इस 5 से, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पर कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो ए को मैंने सपोज कर लिया है ए इज इक्वल्स टू 5c, क्योंकि यहाँ 5 से डिविजिबल था ये, इसलिए हमने इसको किस इंटीजर के फॉर्म में लिया है, 5c के फॉर्म में ले रखा है फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 5b स्क्वायर ऑलरेडी था और ए की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, 5c स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया था, 5c स्क्वायर आ गया था। अब 5c का होल स्क्वायरिंग करते हैं तो 25 क्या हो जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से अगर हम 5 से इसको डिवाइड कर दें तो 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ओनली b स्क्वायर बचेगा और यहाँ आ जाएगा 5, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है तो 5c, मतलब ये वाली टर्म आपकी यहाँ पर आएगी। दिस मीन्स दैट 5 डिवाइड b स्क्वायर एंड सो 5 डिवाइड b। मतलब क्या हो रहा है कि जो 5 है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, बी स्क्वायर से। सॉरी, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को। दैट मीन्स 5 किसको डिवाइड करेगा, बी को भी करेगा। बी स्क्वायर को कर रहा है तो बी को भी करेगा। देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो 5 है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और बी को भी कर रहा है, मतलब 5 इसका क्या आ गया, एक कॉमन फैक्टर आ गया। बट दिस कंट्राडीज द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब ए और बी में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ हम क्या बता रहे हैं कि 5 इसका क्या है, एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर है। तो ये एक कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास। एक बात जो हम बोल रहे हैं हम उसी को क्या कर रहे हैं, हम हमारी बात को गलत साबित कर रहे हैं, इसको कंट्राडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो दीज कंट्राडिक्शन अरोज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्शन दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। मतलब हमने जो हमारा एज्यूम्शन किया था, मतलब हमने जो सपोज किया था कि हमारा जो रूट 5 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो हम हमारी बात को इनकरेक्ट साबित कर रहे हैं, मतलब उसको हम गलत साबित कर रहे हैं। और हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि रूट 5 क्या होगा, हमने रैशनल सपोज किया था लेकिन वो रैशनल प्रूफ नहीं हो पाया है, इसलिए हम हमारी बात का विरोध करके और उसको क्या बोल रहे हैं कि यह एक रैशनल नंबर होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम हिंदी में देखते हैं। माना कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः हम दो पूर्णांक a और b इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि रूट 5 इज इक्वल्स टू a/b। फिर से आपको यहाँ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो b रूट 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a। बोथ साइड आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो 5 इन द रूट b इन द रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही होगा। और यहाँ पर रूट 5 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अतः 5 क्या करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर ये 5 हम यहाँ डिवाइड में लेकर जाते हैं तो 5 से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अतः ए इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 5c, जहाँ c क्या है, कोई पूर्णांक है। तो आप क्या करेंगे, इसकी प्लेस पे, ए की प्लेस पे क्या लिख देंगे, 5c। ठीक है, 5 5 25 एंड क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसको 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं पूरी इस इक्वेशन को या पूरे इस नंबर को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5c स्क्वायर। अब इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका अर्थ है कि 5 क्या करता है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है, और इसलिए 5 किसको विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। अगर वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो बी को भी डिवाइड करेगा। अतः ए और बी से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 निकल रहा है। मतलब ए और बी में कम से कम कितने गुणनखंड निकल रहे हैं, उभयनिष्ठ एक, क्या है वो, 5। परंतु इससे यह तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब हमने पहले क्या बोला था कि हमने ये सॉल्व करके बताया है कि 5 इसका क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन ए और बी में क्या है, उसके जो कोर प्राइम फैक्टर है उसमें से 1 के अलावा कोई और भी नंबर नहीं है, इसका कोई और फैक्टर नहीं है। तो हम हमारी ही बात का विरोध कर रहे हैं। हमने पहले यहाँ पर प्रूफ किया है कि 5 क्या है, इसका एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। मतलब हमने ये गलत मान लिया था कि ये एक परिमेय संख्या। अगर हम ऐसा नहीं मानते और इसको अपरिमेय मानते तो हम इसको प्रूफ नहीं कर पाते, इसलिए हमने क्या किया, इसको परिमेय संख्या माना है और हमने हमारी ही कल्पना को गलत बता दिया है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये थ्योरी है पूरी, और इसी थ्योरी के बेस पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सेम एज इट इज़ आपको सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। इसमें हम थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही सब चीज़ें हमें करनी है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में की थी। 6 + √2 लेट अस एज्यूम टू द कंट्री दैट 6 + √2 इज़ रेशनल। हमने फिर से क्या किया है, इसको रेशनल सपोज किया है। दैट इज़ वी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर ए एंड बी। हम ए और बी इसके को प्राइम इंटीजर फाइंड कर सकते हैं जहाँ बी इज़ नॉट इक्वल टू क्या होंगे, 0 होंगे। तो 6 + √2 आपको दे रखा था, इक्वल टू मैंने क्या सपोज कर लिया, a/b। अब a/b जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 2 उधर जाएगा √2 तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 - a/b इज इक्वल टू -√2 एंड 6 - a/b इज इक्वल टू -√2 आएगा। मैंने इसको डबल से इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर साइन का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। सिंस a एंड b आर इंटीजर, a और b आपकी क्या है, इंटीजर है, वी गेट a/b इज़ रैशनल। आपको पता है a/b के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में ये सारे नंबर्स क्या होंगे, आपके रैशनल नंबर होंगे, इसलिए ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। एंड सो 6 - a/b इज़ इरेशनल एंड सो √2 इज़ इरेशनल। मतलब √2 आपका इरेशनल नंबर है, जो रूट में रहता है वो इरेशनल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, आपका एक इरेशनल नंबर होगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसका जो लास्ट पार्ट आपका बचा हुआ है। बट दिस कंट्रोडीज द फैक्ट दैट √2 इज़ इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 6 + √2 इज़ इरेशनल। मतलब हमने जो सपोज किया था कि √2 क्या है हमारा, ये कि फैक्ट है कि √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने √5 को भी क्या सपोज किया था, इरेशनल नंबर किया था। अगर यहाँ पर √2 6 के साथ में है, मतलब ये अगर इरेशनल नंबर है तो ये पूरा ही क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या, हमने ऐसा मान लिया है। हम इसको अब हिंदी में समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको सपोज किया है कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम सहभाज्य को प्राइम नंबर को हिंदी में सहभाज्य संख्या बोलते हैं। सहभाज्य ऐसी संख्या है a और b ज्ञात कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है, 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। फिर से यहाँ इसकी प्लेस चेंज करते हैं, ये इधर आएगा तो माइनस में और ये इधर आएगा तो माइनस में। a और b पूर्णांक है और इसलिए 6 - a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, पूरे अंक है, a/b, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा,
ये किस फॉर्म में आ गया, a/b के फॉर्म में आ गया, मतलब ये एक परिमेय संख्या हो गई है, अर्थात √2 भी एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसको परिमेय संख्या प्रूफ कर रहे हैं तो फिर ये इसका क्या हो जाएगा, कंट्रडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया कि ये अपरिमेय होगी, क्योंकि हम एक ही चीज़ को दोनों में नहीं बोल सकते, या तो वो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो ये इसका क्या हो गया, एक विरोधाभास आ गया है। और जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ था वो हमें हमारी गलती के कारण हुआ था। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने क्या सोच लिया था कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, हमने ऐसा इसको मान लिया था। लेकिन जब हमने इसको प्रूफ किया तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि 6 + √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से आप सारी थ्योरी, ये जो थ्योरी आपको दे रखी है, इसको अगर आप एक बार समझ ले तो सिर्फ आपको नंबर चेंज करके बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।